जब मन में तकलीफ़ है और हमारा पेट खाली रहेगा श्रीमान, तो हम तो सवाल करेंगे कि कुछ ऐसे भी रैयत हैं जो लंबे समय से ये दंश झेल रहे हैं। हालांकि विस्थापन का नीति हम कहें तो झारखंड की धरती कहीं ये केवल उपज नहीं है, बल्कि भारत में जहाँ भी भूमि अधिग्रहण से जुड़ी हुई चीज़ें सरकारी प्रावधान से आम रैयत का ज़मीन लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कुछ ऐसे रैयत भी होते हैं जो हमेशा किसी न किसी दंश का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में ही आज हमारे साथ हैं इसी कोल इंडिया के सेक्टर में कोल कंपनियां जो काम कर रही है, चाहे वो कोल इंडिया में आउटसोर्सिंग करे या BCCL करे, लेकिन दंश तो दंश है। इसी दंश को समझने के लिए आपको आज मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हैं मन्नू दसौंधी जी। मन्नू दसौंधी जी, किसी का तो ये ज़मीन रहा होगा कभी? जी हाँ, बिल्कुल। ये रैयत ज़मीन थी, यहाँ खेतीहर ज़मीन थी, यहाँ खेतीबाड़ी होती थी, यहाँ हमारे पूर्वजों का सब कुछ शुरुआती दौर था। आज आदमी अपने ही ज़मीन को शायद समझ नहीं पाएगा, कहाँ मेरा ज़मीन था, कौन सा प्लॉट था, और जिस तरीके से नोच खसोट करके रख दिया गया, क्या भविष्य है कोलेरी का? ये पूर्वज हमारे जिस तरह से इसको बचा के रखे थे, आज हमारा ये दुर्भाग्य है कि इस तरह का शोषण हमारे साथ किया गया। क्या अब हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये दिखा भी और बता भी नहीं पाते हैं कि कभी ये मेरा पूर्वजों का ज़मीन था। अच्छा, आपका अपने ज़मीन के साथ भी हम सुन रहे हैं लंबे समय से कुछ ना कुछ विवाद BCCL से चल रहा है, क्या है मैटर? देखिए, विवाद है कि पुराने समय से, बाप दादा के समय से ज़मीन जो हमारा रैयत ज़मीन जो है वो खनन के प्रावधान के तहत BCL के द्वारा जब भी कोई भी प्रक्रिया शुरू की गई, उसमें BCL का एक शोषण का रूप देखा गया कि अगर हमारा खेतीहर ज़मीन भी है तो उस पर शोषण के रूप के तहत दबा के, हमको डरा के और जबरन उसको तहस नहस कर कार्य करने का हमेशा मनसा बना रहा BCL। मनु भाई, राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, आपका जिस आदमी अगर बोले कि आपको शोषण होता है, आपको दबाया जाता है, तो आम आदमी क्या करेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जानते, ये बताने में हमको ज़रा सा भी कुरेज नहीं है कि ठीक है राजनीति तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि जब छोटा स्तर का कोई मुद्दा हो तो उसको तो सब मैंने हैंडल कर लेता है, लेकिन जो मुद्दा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जो कोर्ट के दरवाज़ा तक पहुंच जाता है, उस वक्त आम आदमी बहुत लाचार हो जाता है। और उस वक्त प्रबंधन और इस तरह की कोल कंपनियां जो है उस वक्त अपना दायरा बढ़ाकर, वो जबरन ही हुआ, शोषण ही हुआ, हम वहाँ चले गए और वो बोलता है कि नहीं आप वहाँ जाइए, आप जा सकते हैं, हम तो काम करेंगे ही, हमारा राइट बनता है। आपने भी तो काम बंद रखा है ना अपने प्लॉट पे? हमने काम बंद रखा है कि हम आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। अब हम राजनीतिक से हटकर अगर हम अपना घर को, अपने संपत्ति को बचा नहीं पाएंगे तो लास्ट में ये हमारा देश का कानून है कि हमको लड़ने का तो शक्ति दिया है। शीर्ष के नेता की तरफ से आपकी तरफ में कोई पॉजिटिव स्केल काम नहीं किया जा रहा क्या? पॉजिटिव स्केल देखिए, हम इसका आशा ही रख सकते हैं, अगर हमको मिल जाता है तो ये सही है। अगर मेरे तरफ से मेरे लिए अगर कोई आवाज़ उठती है और वो सफलतापूर्वक पास हो जाती है तो एक मिनट से मैंने आपकी तरफ से उठती है, मैंने क्या शीर्ष के नेता उठा नहीं रहे हैं क्या? नहीं, आपके जवान से तो दबे जवान से आप यही कह रहे हैं, उठती है मतलब क्या अभी भी संशय है? संशय इसलिए है क्योंकि देखिए, हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनके पास तो बहुत सारे मुद्दा है, रैयत भी एक खास मुद्दा है उनका, क्योंकि रैयत से ही सब कुछ, पहला शुरुआत तो रैयत ही है। ज़मीन का मुद्दा रैयत से ही शुरू होता है। सारे मुद्दों को देखते हुए उनको मेरा भी मुद्दा देखना। बंदी से रास्ता निकल जाएगा, आशा करते हैं। चक्का जाम कर देंगे, प्रोडक्शन बंद कर देंगे, देश का अर्थव्यवस्था को अगर चरमराई हुई स्थिति पे आप लोग ला देंगे तो कैसे विकास करिएगा? ठीक है, मेरी स्थिति को चरमरा देंगे तो कैसा रहेगा? मतलब ये बात आपको लग रहा कि एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से बात होनी चाहिए? देखिए, क्या दुर्भाग्य है, 2-3 बार शायद मुझे लगता है पक्षात्मक तरीके से बात हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं आया। कोई नहीं, हमेशा। आज वो मेरे साथ क्या, आज ये BCCL का रवैया आप पूरे एक एरिया से 12 एरिया में किसी भी रैयत को उठा के पूछिए ना, रैयत का इतना बड़ा बड़ा आंदोलन क्यों हुआ? अगर आज BCCL का मनोदशा ठीक रहता, आज रैयत के लिए वो इतना ही कारगर साबित होता। कोई भी सरकार हो, हम यहाँ पर किसी सरकार को दोष नहीं। यहाँ पर एक बात बताइए कि BCCL का अपना रूप क्या है रैयत के प्रति? कभी पॉजिटिव नहीं रहा है। वो सिर्फ टाल मटोल करके काम करना, कोयला निकाल लेना, उसके बाद छोड़ दो।
भाई लीजिए आपका सब खत्म कर दिया, उसके बाद आपको सबका। एक अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा कि आप बहुत जगह, चूंकि राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, तो इन सारी मुद्दों को लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं लगता है जब कोयला निकल जाए तो पुनः इसको रेस्टोरेशन, पुनर्बहाल करने का ज़रूरत होता है कि इसको फिर मिट्टी भराई कर दें और रैयत को वापस करें। ये कहीं भी देखने को मिलता है क्या? श्रीमान, आप एक पत्रकार होने के नाते उससे भी कहीं ज़्यादा आप इस एरिया के भी एक अच्छे माने क्या बोलें परिचित व्यक्ति हैं। आप ही बताइए ना कि ऐसा कौन सा आपको एरिया लगता है जो रजिस्ट्रेशन करके आज उसको पूरा हरा भरा किया गया हो BCL के द्वारा। ये तो सूरज पश्चिम से उगने वाली बात हो गई। मैंने दंस है, दंस? क्या कहेंगे अंतिम? अगर मान लीजिए कोई प्रशासनिक अधिकारी या VCCL का अधिकारी आपकी बात को सुन रहा हो हमारे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप क्या मैसेज, एक रिक्वेस्ट या अनुमोदन के तरीके से रख पाएंगे? देखिए, हम यही अनुमोदन करेंगे कि आज भी हमको अपने देश की कानून व्यवस्था पर, आज अपने इस सारे सिस्टम पर आज भी हमको भरोसा है। हम न्याय पर विश्वास रखते हैं। हमको कोर्ट पर, जज पर और हमारी सरकार पर, सब पर हमको पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा, मेरे साथ गलत नहीं होगा। अगर इस तरह की प्रबंधन अगर हट और घमंडी रूप से मेरा ज़मीन तहस नहस करने का अगर सोचती है, तो अगर हम इस को बचाने के लिए अगर कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो उस पर मेरा कोई भी, मेरे पर भी ना हो, उस पर कानूनी कार्रवाई। देखिए, सबसे बड़ी बात है इतना बड़ा तंज झेलने के बावजूद भी लंबे समय से अब तो ये कह रहे हैं कि आत्मदाह कर लेंगे। हमारा चैनल इसकी पुष्टि कतई नहीं करेगा। आप मजबूत तरीके से अपनी बात को रखें श्रीमान। कानूनी न्याय व्यवस्था आपके साथ है, लेकिन एक बात तो हम कहेंगे, तकलीफ है, और ऐसा तकलीफ भारत के अनेक कोने पर है। BCCL के कारण, खासकर BCCL के कारण अगर कोई भी व्यक्ति को तकलीफ है तो आपके आला अधिकारी हाथ जोड़कर, हम भी अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, प्रभु एक बार बैठें और इन लोगों का दर्द को भी अपना दर्द समझें। हो सकता है कि आपका भी कल ज़मीन जायदाद किसी रोड, मकान या सरकारी प्रशासनिक भवन में चल जाएगा, तो आपको ये दंश ना झेलना पड़े। धन्यवाद मनु जी। मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा, सिर्फ के आला अधिकारी भी इनके चीज़ों को समझें, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें न्याय मिले और इनका हक इनके आने वाले समय के साथ, आने वाले भविष्य के साथ सुरक्षित हो। जय